हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, तो समरी देखते हैं, 5 मिनट पूरा चैप्टर समझते हैं भाई साहब। ठीक है, तो भाई साहब हाइट एंड डिस्टेंस क्या है बेसिकली। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस या हाइट निकालने के लिए बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, या तो एंगल हाइट मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे, या डिस्टेंस मेजर करेंगे। 3 चीज़ मेजर कर सकते हैं। तो चलो आओ देखते हैं फिर कैसे कैसे क्या हो रहा है। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारी आंखें यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी आंखें यहाँ पे हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, तो देखो यहाँ से लेकर ये क्या होता है पूरा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। मतलब कि तुम यहाँ थे, तुम्हारी क्रश फर्स्ट फ्लोर पे थी, तुम देख रहे हो स्कूल में, तो ये तुम्हारा ये क्या लाइन ऑफ साइट हुआ। ठीक है, ठीक, तुम उसको देख रहे हो, लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक, और ये तुम्हारे मान लो ये तुम्हारा कोई दोस्त खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो एंगल बता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्योंकि तुम ऊपर देख रहे हो तुम अपनी क्रश को, समझे। तो क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना तुमने गर्दन ऊपर की तो वही हुआ, और आंखें ऊपर ये ऐसे करके तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, सामने तो देख सकते हो जमीन, तुम्हारा दोस्त टहल रहा है, तुम्हारी क्रश क्या फर्स्ट फ्लोर पे है, तुम ऐसे देख रहे हो। ठीक, लाइन ऑफ साइट बताया, जो लाइन ऑफ साइट बिल्कुल पता ही चल रहा है यार, मतलब लिखने से कि क्या है। ठीक, अब क्रश के हिसाब से क्या है, क्रश मान लो तुम्हें देख रही है, तुम उसे देख रहे हो, वो तुम्हें देख रही है, मज़े ही मज़े बिल्कुल। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के भाड़ में देखो आराम से। ठीक, तो देखो ध्यान से, यहाँ क्रश रही तुम्हारी, ठीक है, मान लो अरे जैसा भी, तो फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है पूरा, तो ये क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, अगर वो तुम्हें देखेगी ऐसे नीचे, तो वो क्या बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि वो हाइट पे है, तुम नीचे हो। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, समझ पाए। और ये क्या होते हैं कि एंगल ऑफ, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम चीज़ों कई बार निकालते हैं। समझ पाए तुम, तुम्हारी और क्रश क्या है। अभी तक सिर्फ नैन मटक्का ही चल रहा, आगे कुछ बात बनी नहीं है। अच्छी बातें हैं, दोनों तरफ चल रहा, अरे मतलब ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है भाई साहब। ठीक, तो आगे बढ़े। देखो हाइट और कैसे नापनी है, चलो पहले डिस्टेंस नापते हैं। तुमने कहा कि भाई साहब चलो पहले क्या नापे, एंगल नापते हैं पहले, आओ। और उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज भी चाहिए। ठीक, विड्थ, हाइट नाप लें, मतलब काम एक ही, बस 10 ही लगने वाला है भाई, और कुछ 10 थीटा लग रहे और कुछ लगने वाला नहीं, बाकी सब चीज़ों में ऐसे ही। तो चलो मान लो कि बी डी इज़ ए ट्री, ए सी इक्वल टू डी सी ब्रोकन पार्ट। ठीक है, मान लो वो इतना बड़ा पेड़ था, ठीक है, इतना वो आधा गिर गया, उसकी हाइट पूछ रहा है, मान लो कैसे करोगे, बस 10 लगाना है। फाइंड द लेंथ ऑफ, मान लो ये डिस्टेंस मान लो आना है, तो ये पेड़ था डी तक, फिर ये गिर के कहाँ ए पे गिर गया, तो यहाँ ए से लेकर बी की डिस्टेंस बता रहा है भाई क्या है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, मतलब पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस है, तुम उसको बता ले जाओगे आराम से। कैसे बता ले जाओगे, आओ हम बताते हैं। क्योंकि ए से बीच की डिस्टेंस देखो, हमें tan थीटा लेना होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस। ठीक है, अल्फ़ा एंगल तुम्हें दे रखा है। ठीक है, अल्फ़ा दे रखा है, क्या ये वाला दे रखा है, बीटा क्या है वो डी तक वाला दे रखा है। तो अगर तुम अल्फ़ा वाले में लगाओगे tan थीटा, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, एच वाई एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच वाई एक्स। tan बीटा की वैल्यू क्या लगाओगे, ये पूरा जो ये इसके सामने वाला एंगल के सामने ये पूरा वाला देखोगे। ठीक है, तो ये क्या है, एच प्लस ये मान लो डी सी मान लो, ठीक है, अपॉन नीचे एक्स है। तो अब ये दो एंगल आ गए और दो वैल्यूज़ होंगी, क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ होंगी, मतलब आपस में कुछ ना कुछ डी सी की वैल्यू दी होगी, हाइट की भी कुछ वैल्यू दी होगी, तो उसको सॉल्व करके तुम आपस में सॉल्व कर लोगे, सिंपल। ठीक है, इससे क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा, बेसिकली ए और बीच की डिस्टेंस निकल आएगी और कुछ नहीं। ठीक है, लगाना सब में एक तरीके से, मेजरिंग एंगल, वहाँ पे हाइट दे रखी होगी यार, ठीक है, मतलब लेंथ दे रखी होंगी, तो एंगल भी निकाल लेंगे ऐसे tan थीटा लगा के।
ठीक है। और मेज़र हाइट दे रखा होगा तो देखो ध्यान से, अगर हाइट मेज़र करनी है तो एक बंदा यहाँ देख रहा है, मान लो ये रही तुम्हारी क्रश, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे तुम देख रहे हो, फिर कोई और बंदा भी देख रहा है उसका, ठीक है। तो तुम्हारे और उसके बीच में डिफरेंस कितना है? तुम्हें आ गया गुस्सा, तुमने कहा अब तो मैं कबीर सिंह बनूंगा, फोड़ दूंगा इसको, ठीक है। मतलब ऐसा करना नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी ना। तो उससे तुम्हें मतलब अंदाज़ा लगा रहे हो कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मान लो मुझे कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में, ठीक। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो तुम्हें फाइंड करनी है। तुम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि कोई करता नहीं, मतलब ऐसे दिमाग में रखो यार। बेसिकली टेन थीटा मैं इसमें मतलब याद रखने वाला कुछ ऐसा है भी नहीं, तो एंगल तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। तो टेन थीटा बेसिकली क्या है, टेन 60 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/200। टेन थीटा 1030 की वैल्यू क्या है, h/x + 200। अब इसको आप सॉल्व कर लो, काम बन जाएगा, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बलून वाले भी नहीं आते। बलून क्या, इसमें क्या करेगा, थोड़ा हार्ड करना होगा तो बोलेगा कि भाई मान ले कि यहाँ से बोल देगा, ऐसा भी बना देगा, ठीक है। एक और इसका एंगल भी तुम्हें दे देगा, यहाँ से इतने बलून इतना टाइम दे देगा, इतने टाइम में, या फिर रफ्तार दे देगा, ठीक है। क्या है स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देखो स्पीड और टाइम दे देगा, डिस्टेंस निकाल लोगे तुम, यहाँ से यहाँ तक कितना गया है वो भी, तो मतलब इतनी रफ्तार से चल रहा है, इतना टाइम लगा, या फिर कितना टाइम लगेगा, इतना डिस्टेंस इतना है, तो सारे क्वेश्चन बनते हो तुम निकाल लोगे, ओके। तो डिटरमाइन हाइट और ऑब्जेक्ट, हाइट निकालना भाई वो हमने देखी थी, एंगल हमें पता हो, बेस पता हो तो हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तीन चीज़ तो है ट्रायंगल में। विड्थ निकालना वही पता चल जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन में इसमें लगाया तुमने एंगल है, इधर लगाया, दोनों को जोड़ दिया, नीचे वाली बेस को तुमने विड्थ पता चल कर ली, सिंपल। और इसमें कुछ ऐसा है जो कि बताया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।